बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास केमिस्ट्री का आज आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं जी अपना लास्ट टॉपिक नंबर 1.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशंस होती हैं, वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस हम लोग निकाल सकते हैं, डायमेंशंस किस तरह से यूजफुलनेस है, ये सारा कुछ हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद जी नोट्स भी आपके साथ हैंड रिटन शेयर किए जाते हैं ताकि आप दोनों चीज़ों को मिक्सअप मैच करके आप लोग एक अच्छी तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए कर सकें। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास है जी दो तरह की, एक तो होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डेराइव क्वांटिटीज। हमने फिजिकल बेस क्वांटिटीज में देखा हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इस तरह की चीजें आई। ड्राइव क्वांटिटीज में हमारे पास आ जाती है जी फोर्स आ गई, हमारे पास टाइम आ गई, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज में आई। सप्लीमेंट्री और हम लोगों ने कुछ और चीजें भी देखी, स्टीरेडियन देखा, रेडियन देखा, ये सारा कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में भी आ गया था। अब हमारा कंसर्न है डायमेंशंस के। डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस एक्चुअली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया है, एक उसका क्या कह सकते हैं हम लोग कि उसकी एक डिनोटिंग मेथड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने का। अब हमारे पास जो डायमेंशंस है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम लेंथ को मीटर से डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे पास उसका ऐसे यूनिट होता है। लेकिन इंटरनेशनली और जब हम लोग बहुत सारे पेपर्स लिख रहे होते हैं, रिसर्च के लेवल पे जा रहे होते हैं, तो फिर हम लोगों को काम किससे लेना पड़ता है? डायमेंशंस। अब डायमेंशन से काम इसलिए लिया जाता है कि हम लोगों ने उसे साइंटिफिकली और आर्बिट्री उसको एक डायमेंशन, एक अल्फाबेट डिनोट कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि वेदर वो नेशनल पेपर में है या इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में दिया गया है। तो हर चाहे वो एक पाकिस्तानी रिसर्चर पढ़ रहा है उस पेपर को या कोई इंटरनेशनल लेवल का रिसर्चर पढ़ रहा है, उसको फौरन से उस डायमेंशन को देखते हुए पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो राइटर है वो बात किस लिए कर रहा है, लेंथ की बात कर रहे हैं, मैथ्स की या टाइम की। अगर एक हमारे लेवल में हमारा जो नेशनल पेपर है उसमें हम लोग लेंथ को मीटर्स में डिनोट करते हैं, इंटरनेशनली में भी ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा हो वो सेंटीमीटर्स में लेंथ डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आ सकती है। तो इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या कर लिया जी, रिसर्चर्स ने, फिजिशियंस ने क्या किया, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया फिजिकल क्वांटिटीज में। तो चाहे वो एक नेशनल लेवल का रिसर्चर पेपर पढ़ रहा हो या कोई रिसर्च कर रहा हो या एक्सपेरिमेंट कर रहा हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, कहीं पे भी हो, तो एक डायमेंशन से उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे मास की बात हो रही है, या फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो वो कुछ क्वांटिटीज अलॉट कर दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1.8 Each base quantity is considered a dimension denoted by a specific symbol written within the square brackets. हमेशा आपके पास जो डायमेंशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी। It stands for the qualitative nature of the physical quantity. For example, different quantities such as length, breadth, diameter, light year, etc. are measured in the meter denoted the same dimension and has the dimension of the length L. तो लेंथ की हो या ब्रेथ की हो, जो जो चीज़ें मीटर्स में डिनोट की जाएंगी उसको हमने डायमेंशन क्या देनी है? L. Similarly, the mass and the time are denoted by m and t respectively. Other quantities that we measure have dimension which are the combinations of these dimensions. For example, speed is measured in meters per second. Therefore, obviously have the dimensions of the length divided by the time. तो लेंथ की डायमेंशन हमें क्या बताई है? L, और टाइम की डायमेंशन क्या बताई है? T. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर की क्या होती है? L, और टाइम की क्या होगी? T। तो हमारे पास डायमेंशन क्या बन जाएगी? L T माइनस 1 इनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। नीचे अगर आप देखें उसने आपको कैलकुलेट करके दिए डायमेंशंस ऑफ द स्पीड। स्पीड कहते हैं जी वेलोसिटी को, यानी कि डिनोट किसे करते हैं? V से। डायमेंशंस ऑफ लेंथ ओवर टाइम, लेंथ क्या होती है? L विद इन इंक्लोज करोगे आप विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और T यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाके क्या होगी? माइनस 1। अंदर की तरफ लिखनी है, बाहर की तरफ नहीं लिखनी हमने, क्योंकि बाहर की तरफ अगर पावर लिखी जाएगी तो इट मीन्स कि वो पूरी वैल्यू के साथ है, लेकिन पूरी वैल्यू के साथ नहीं है बल्कि वो एक ही वैल्यू के अंदर है। T माइनस 1 और हम लोगों ने कंबाइन करके जब डायमेंशन कैलकुलेट कर ली तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी स्पीड की डायमेंशन मेंशन कर दी। अब एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास? एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड, ms माइनस 2। अब हमारे पास मीटर पर सेकेंड, मीटर की क्या होती है हमारे पास? L,
s माइनस टू की जगह क्या आ जाएगा t माइनस टू, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कैलकुलेट होगी lt माइनस टू। आगे आ जाती है फोर्स, फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। अब मास की डायमेंशन हमें पता है l, अभी ऊपर हम लोगों ने क्या निकाली है एक्सेलरेशन l की डायमेंशन lt माइनस टू, सिंपली हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन इसका क्या निकल आया mlt माइनस टू। अब कहते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशंस के मेथड को यूज करने को हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला or an equation can also derive it. Dimensional analysis make the use of the fact that the expression of the dimensions can be manipulated as algebraic expression। तो जिस तरह से हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर आपको कहा जाता है कि क्या ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, ये सही तरह से ओपन हुई है या नहीं ओपन हुई। तो ये सारी चीजें हम लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस को भी यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास उसका यूज आ जाता है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ये आपके पास आगे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In order to check the correctness of an equation कि whether जो आपने इक्वेशन लिखी है या इक्वेशन ड्राइव किया है वो करेक्ट है या नहीं, we are to show that the dimensions of the quantities on the both side of the equation are the same। तो इसको आपने प्रूव करने के लिए क्या करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वल से पहले वाली क्वांटिटी की डायमेंशन और इक्वल के बाद वाली क्वांटिटी की डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो इट मीन्स कि इक्वेशन आपकी ठीक है। Irrespective of the form of the formula, this is called the principle of homogeneity of the dimension। नीचे अब उसने आपको ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाला यूज इसने नीचे न्यूमेरिकल में प्रूव करके दिखाया है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल्स टू f क्रॉस l ओवर m where v is the speed of the transverse wave on a stress string, tension is f, length l and m mass। अब हम लोग अपनी बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है ms माइनस वन, m की जगह क्या आता है l, एस की जगह क्या आ जाएगा टी। जब आप लोगों ने परफॉर्म कर लेना है और जितनी किसी चीज़ों को याद कर लेना तो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनकी जो डायमेंशन है आपको याद होंगे, आपको ड्राइव करनी ही नहीं पड़ेगी। तो वेलोसिटी की हो जाती है एल टी माइनस वन। अब ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, फोर्स की हमारे पास क्या आएगी डायमेंशन, फोर्स की अभी हमने कैलकुलेट की पीछे क्या आई थी एम एल टी माइनस टू। फोर्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन होती है एल। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, m माइनस वन हो जाएगा, मैथ्स की डिमेंशन क्या हो जाएगी m माइनस वन और पावर होल की पावर क्या हो जाएगी 1/2 अंडर रूट की पावर 1/2। अब हम इसको देखते हैं कि जो सोल्व हो सकती है, यहाँ पे देखें m की वैल्यू हमारे पास प्लस वन में है और यहाँ पे माइनस वन में है, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी बिल्कुल अलजेब्रा की क्वेश्चन की तरह माइनस होगी। अब देखिए l क्या है प्लस वन, दूसरा l भी क्या है प्लस वन, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस टू और हमारे पास एज इट इज आ जाएगा t माइनस टू पावर 1/2। अब 1/2 को हम लोगों ने दोनों के साथ अंदर क्या कर देना है डिवाइड, तो 2/2 1 l एज इट इज आ गया और यहाँ पे t क्या हो जाएगा माइनस वन। तो अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन की डायमेंशंस क्या आ गई, सेम आ गई, तो इट मीन्स कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। आपने कैसे प्रूव कर दिया, बाय यूजिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन यूजिंग द मेथड कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस। आगे आ जाता है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। कह रहा है कि अब आप इसी को यूज करते हुए फार्मूला डिराइव करेंगे। पहले फार्मूला की होमोजेनिटी चेक की, अब हम फार्मूला बनाएंगे। The success of this method for driving a relation for a physical quantity depends upon the correct guessing of the various factors on which the physical quantity depend। कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका टाइम पीरियड ड्राइव करने के लिए कहा जा रहा है वो आखिर डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। क्वेश्चन देखें जी, ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड किसका जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हमने अपनी 9th क्लास में ये चीज पढ़ी थी। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या आता है जी हमारे पास t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। अब अगर डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है हमने ड्राइव करने के लिए, द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन व्हिच द टाइम पीरियड डिपेंड आर लेंथ, मास, एंगल थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप देखें द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड t विल बी ऑफ द फॉर्म। कहता है टाइम पीरियड t का जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, t इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हुए m रेज टू पावर a, लेंथ रेज टू पावर b, थीटा रेज टू पावर c एंड एक्सेलरेशन रेज टू पावर d। उसने क्या किया इन सारी चीजों को आपस में प्रोडक्ट ले लिया और ऊपर उसने ऊपर पावर दे दी। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट। कहता है where we have to find the values of the power a b c d। उसने ये काम इसलिए किया ताकि हम लोग वैल्यू किसकी फाइंड करें a b c d की। राइटिंग द डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड विद गेट। अब हम लोग क्या कर लेते हैं सबसे पहले इसकी डायमेंशंस देखेंगे। t की वैल्यू डायमेंशन भी t होती है कांस्टेंट एज इट इज, m की डायमेंशन क्या होती है m,
मास की लेंथ की एल हो जाती है। टीटा की डायमेंशन आपने याद रखनी है हमेशा एल-1 होती है। और जी क्या होती है हमारे पास एक्सेलरेशन, ms-2 की जगह क्या आ जाएगा lt-2। अब हम लोगों ने इनकी क्या करनी है, इक्वेशंस वैल्यू फाइंड करनी ABCD की। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड, सेम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने के ले लिया टी यहाँ पे एक आ गया सिंपली टी यहाँ पे, और यहाँ पे -2 के साथ डी, तो -2d हो गया। m की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m क्या है 0 है, और यहाँ पे m की डायमेंशंस क्या होगी विद द a आ जाएगी। देन l की डायमेंशन यहाँ पे हमारे पास 0 है, और यहाँ पे आपके पास कितनी डायमेंशन है l की, यहाँ पे हमारे पास L की डायमेंशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसके अलावा हमारे पास कंबाइन करेंगे B प्लस C माइनस C, और हमारे पास क्या आ जाता है D, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके साथ क्या आएगा प्लस C, और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस C, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है D। ये हमने कंबाइन कर लिया। अब हम लोग पावर्स को इक्वेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -2D इक्वल्स टू 1, तो D की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी -1/2। सिंपल अलजेब्रा यूज करें हम लोग, जो हमने 19 से करते हुए आ रहे हैं। फिर आपने यहाँ से देखा, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी, फिर हमारे पास b प्लस डी प्लस सी माइनस सी, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑपोजिट साइन कैंसिल, तो b प्लस डी इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1/2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर निकल आया, इसकी वैल्यू क्या निकल आती है, b की वैल्यू हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल्स टू 1/2। तो वो क्या कह रहा है कि टीटा इक्वल्स टू LL-1c, तो l की पावर 0, तो हमारे पास टीटा की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से उसने निकाल के क्या कर दिया 1 नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी। कांस्टेंट इक्वल्स टू m की पावर क्या हो जाएगी 0। m की वैल्यू के ऊपर a था तो a की वैल्यू 0, b l के ऊपर हमारे पास क्या आएगा b की वैल्यू आ गई 1/2। टीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1, और जी की जगह हमने क्या पुट किया -1/2। अब आपने क्या करना है, अगर हम देखें तो m रेज टू पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो ये भी खत्म हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये दो क्वांटिटीज खत्म होगी। क्या रह गया l के ऊपर 1/2, ये नीचे ले जाएंगे प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मीन्स अंडर रूट, तो अंडर रूट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया सिंपली आंसर t इक्वल्स टू कांस्टेंट l/g। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास आंसर, हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है 2π। क्या कह रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द डायमेंशन एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट। तो हमेशा याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट की कभी भी आप डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म करना पड़ता है। नीचे एक और डायमेंशंस की ड्राइव किया हुआ, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी जो है वो खुद ट्राई करेंगे, और आपसे बहुत आसानी से जो है वो विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। और ट्राई करने के बाद आपने ज़रूर बताना है कि क्या आपसे ये वाली एग्जांपल परफॉर्म हुई है या फिर नहीं हुई हुई। इसको अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस इस पर दी जाए तो ये क्या आपने डायमेंशन फाइंड करनी है, और वो किस तरह से फाइंड करनी है कि यूनिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन द रिलेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ वुड बी फोर्स m ऑफ f फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द रेडियस r मूविंग विद द वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, अब आपने क्या डिटरमिन करके बताना है, डायमेंशंस निकालनी है और साथ ही उसका यूनिट निकाल लेना है। और ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करनी है, जो एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको हैंडरिटन नोट्स में मिल जाएंगे। आगे अगर आप मेरे साथ देखेंगे जी नोट्स, तो नोट्स में टॉपिक है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। एडवांटेजेस इसके आप पहले लिखेंगे, जो कि उसमें नहीं लिखे हुए हैं, कि करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करता है राइट हैंड साइड के, और फार्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या लिखे होंगे जी, डायमेंशंस के एनालिसिस लिखी होगी। क्या कहते हैं, इन डायमेंशन एनालिसिस रिकन्वर्ट ऑल द फिजिकल मेजरमेंट्स इनटू द सम फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ की l है, मास की m, टाइम t, वेलोसिटी इक्वल्स टू lt-1। यहाँ पे फिर आ जाता है एक्सेलरेशन lt-2, फोर्स mt-2, स्ट्रेन की लिखेंगे हमारे पास आएगा l1, और नीचे s इक्वल्स टू r थीटा की हमारे पास क्या आ जाती है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे थीटा को हम लोगों ने 1 के इक्वल क्यों लिखा है। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे जहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, आपने हमेशा ऐसे कुछ r थीटा से यहाँ से प्रूव हो गया आया हुआ है कि थीटा जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।